आज हम लोग बीज अध्याय का प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या है कहानी का सारांश? इस कविता में बीज कविता में दीपा बलसावर ने एक बीज के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि वह बीज किस तरह से एक गमले में रखा, पानी और धूप दी गई, लेकिन उस बच्चे को यह नहीं पता था कि वह बीज किस तरह का होगा। क्या वह पेड़ बनेगा? क्या वह फूलेगा, मतलब फूल का पेड़ पौधा होगा? क्या वह फल देगा? यह कविता हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमें कुछ चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें इन्हें समझने और देखभाल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कुछ शब्दार्थ है, जैसे बीज का मतलब क्या होता है? दाना, अनाज। गमला का मतलब क्या होता है? कूड़ा, फूलदान। धूप का होता है प्रकाश या रोशनी, आभा। पेड़ का मतलब तरु या वृक्ष या वृक्ष। फूल का होता है पुष्प, कुसुम। फर्क का मतलब होता है अंतर या फासला। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? बीज कहाँ मिला होगा? कहाँ मिला होगा? बीज सड़क के किनारे पड़ा हुआ होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, पेड़ और झाड़ी में कोई फर्क होता है क्या? तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? पेड़ बड़ा और झाड़ी छोटी होती है। तीसरा प्रश्न देखिए, कहानी में क्यों कहा गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता? इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है? ये हो सकता है इस कहानी में यह इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चा जो कर सकता था वो उसने कर दिया। अब चाहे पेड़ निकले या फल और कुछ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथा प्रश्न क्या है? क्या आपने कभी बीज बोया है या किसी और को बीज बोते देखा है? इसका जवाब आप सब अपने अनुसार कर सकते हैं। इसका उत्तर क्या है? हाँ, मैंने बीज बोया है। मैंने अपने पिताजी के साथ बीज बोने में मैंने पिताजी की मदद की है। अगला प्रश्न देखिए, बीज बोने के लिए क्या चाहिए? एक गमला चाहिए और पानी चाहिए, और किसकी आवश्यकता होती है? बहुत सारी धूप की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीज में फल भी लग सकते हैं और फूल भी लग सकते हैं। हमें ये पिक्चर को देखकर बताना है। आइए और कुछ प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, बीज को उगने के लिए क्या क्या दिया गया है? बीज को उगने के लिए पानी, मिट्टी और धूप की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न क्या है? बीज उगने पर क्या बनता है? तो बीज उगने पर पौधा बनता है, पेड़ भी बन सकता है। बीज बोते समय बच्चे के मन में क्या प्रश्न उठते हैं? इसका उत्तर होगा, बीज बोते समय बच्चे के मन में निम्नलिखित प्रश्न उठ सकते हैं, जैसे कि बीज कहाँ से आया? बीज को कैसे उगाया जा सकता है? बीज से पौधा बनने में कितना समय लगेगा? बीज से क्या क्या चीजें बन सकती हैं? ये पेड़ बनेगा या पौधा बनेगा? अब नीचे दिए गए शब्दों के हमें विलोम शब्द लिखने हैं। ये देखो, पहला क्या है? धूप। धूप का क्या होगा? छाया। दूसरा क्या है? लंबा। लंबा का क्या होगा विलोम? छोटा। अगला क्या है? देखो, ऊंचा। ऊंचा का क्या होगा? नीचा। अगला शब्द देखिए, काम। काम का क्या हो सकता है? आराम। जैसे काम करना, उसका उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होगा? आराम करना। जगना का क्या होगा? सोना। छोटा का क्या होगा?
बड़ा। अब देखिए, चित्र देखकर हमें खाली स्थान भरना है। ये देखो, पहला है, यह चित्र किस चीज का है? यह चित्र बगीचे का है। बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। दो बच्चे पेड़ पर बैठे हैं। माँ बच्चों को कहानी सुना रही है। देखो, मम्मा के अपने हाथ में कहानी की पुस्तक है ना, वो पुस्तक से बच्चों को कहानियां सुना रही हैं। बागीचे में हरियाली भी है। आप नोट कर लीजिए। आइए अगला करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पानी का पर्यायवाची क्या होगा? जल। फल का क्या होगा? फलाहार। फलाहार कह सकते हैं। काम का कार्य। खेत का कृषि क्षेत्र, जहाँ पे हम खेती करते हैं, कृषि। पेड़ का वृक्ष। फूल का पुष्प। अब नीचे दिए गए बॉक्स को शहीद शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये है हमारे सारे वाक्य जिनको हमें पूरा करना है। कहाँ करना है? इनसे चुनकर करना है। और आपको ये कब करना है? ये आपका होमवर्क है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, धन्यवाद बच्चों।